आज के अंक में हम आपको बता रहे हैं हिमालय की तलहटी में स्थित ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में। क्या है इस नीलकंठ महादेव मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और कौन से वो रहस्य हैं जो इस मंदिर से जुड़ते हैं, इन सारी बातों को आप जानेंगे आज के हमारे इस अंक में। पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के दर्शन करने के लिए सावन मास में हर साल लाखों शिवभक्त कांवड़ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तरह के पहाड़ और नदियों से होकर गुजरना पड़ता है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस महीने हर तरह से महादेव की जय जयकार होती रहती है और शिव भक्त आशीर्वाद लेने के लिए शिव मंदिर पहुंचते हैं। सावन के खास मौके पर हम आपको ऐसे शिव मंदिर के बारे में बता रहे हैं जो हिमालय पर्वतों के तल में बसा हुआ है। इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। ये मंदिर है उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तरह के पहाड़ और नदियों से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही ये मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के दर्शन करने के लिए सावन मास में हर साल लाखों शिवभक्त कांवड़ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर को लेकर एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकली विभिन्न वस्तुएं देवताओं और असुरों में बंटती गईं, लेकिन तभी हलाहल नाम का विष निकला। इसे न तो देवता चाहते थे और न ही असुर। ये विष इतना खतरनाक था कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। इस विष की अग्नि से दसों दिशाएं जलने लगी थी, जिससे संसार में हाहाकार मच गया। तभी भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का पान किया। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे तब माता पार्वती उनके पीछे ही थी और उन्होंने उनका गला पकड़ लिया, जिससे विष न तो गले से बाहर निकला और न ही शरीर के अंदर गया। विष भगवान शिव के गले में ही अटक गया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और फिर महादेव नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की उष्णता या गर्मी से बेचैन होकर भगवान शिव शीतलता की खोज में हिमालय की तरफ बढ़ गए और वे मणिकूट पर्वत पर पंकजा और मधुमती नदी की शीतलता को देखते हुए नदियों के संगम पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहां पर समाधि में पूरी तरह लीन हो गए और वर्षों तक समाधि में ही रहे, जिससे माता पार्वती परेशान हो गईं और माता पार्वती भी पर्वत पर भगवान शिव की समाधि का इंतजार करने लगी। लेकिन कई वर्षों के बाद भी भगवान शिव समाधि में ही लीन रहे। देवी देवताओं की प्रार्थना करने के बाद भोलेनाथ ने आंखें खोली और कैलाश पर जाने से पहले इस जगह को नीलकंठ महादेव का नाम दिया। इसी कारण से आज भी इस स्थान को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है।
जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव समाधि में लीन थे, आज उस जगह पर एक विशालकाय मंदिर है और हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। नीलकंठ महादेव का ये मंदिर घने जंगलों से घिरा हुआ है और नर नारायण की पर्वत श्रृंखलाओं से सटा हुआ है। ये मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट की घाटियों के बीच घिरा हुआ है और पंकजा और मधुमती नदियों के संगम पर स्थित है। मंदिर की वास्तुकला की द्रविड़ शैली से बहुत प्रभावित है। द्रविड़ शैली के मंदिरों की तरह इस मंदिर में एक गोपुर या शिखर है और इसे पिरामिड शैली में एक स्तरित तरीके से ऊंचा उठाया गया है। मंदिर का ये शिखर समुद्र मंथन का चित्रण करने वाले विभिन्न देवताओं और असुरों की मूर्तियों से सुशोभित है। शिवलिंग के रूप में नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रमुख देवता हैं। इसी मंदिर परिसर में एक प्राकृतिक झरना भी है, जहां पर भक्त आमतौर पर घने जंगलों से घिरे परिसर में प्रवेश करने से पहले पवित्र स्नान करते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस दूरी को पार करने के लिए आप कोई भी स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार से पहुंच सकते हैं।